सादर जय जिनेन्द्र। आप अधिक से अधिक इस को अभी भी शेयर कर सकते हैं। कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, ओ कर्म बड़ो बलवान की वारी जाऊं कर मारी, ओ कर्म बड़ो बलवान की वारी जाऊं कर मारी। सादर जय जिनेन्द्र। जिनकी क्रांति ने दिया तेरा पंथ, भिक्षु स्वाम को मेरा अंतःकरण से वंदन। चिंतन की धवलधारा के प्रभावक आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत वंदन। संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी को मथेन वंदामि। सादर जय जिनेन्द्र श्रोतागणों। हाँ, काफी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान के बारे में मैं आप सबको जो बातें बताना चाहूंगी या जो बातें बताने जा रही हूँ, आप सभी एंड तक मेरे साथ बने रहें और आप इस लाइव प्रोग्राम को अधिक से अधिक अभी भी अपने वॉल पे, अपने इंस्टा स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे शेयर करते रहें ताकि अभी भी अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। भारत में या भारत के बाहर जितने भी धर्म हैं उन सब में कर्म की सत्ता को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जिस प्रकार सूरज में प्रकाशमान तेज है वैसे ही मानव में या सब तरफ कर्म विद्यमान है। वहीं भगवत गीता में कहते हैं कि जगत में रहने वाला कोई भी जीव क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो वेस्टर्न कल्चर में कर्म की व्याख्या गुड डीड और बैड डीड यानी कि अच्छे कार्य और बुरे कार्य के रूप में की जाती है। वही इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म वह भी इसी भाषा को ही फॉलो करते हुए कर्म की भाषा हमें प्रदान करता है। अब जैन धर्म जो है वह मन और वचन और काया इन तीनों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को इसके अंतर्गत समाविष्ट करता है। इस दुनिया में जीव और अजीव यानी कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग हमेशा है, थे और आगे भी रहेंगे। जब हम इस दुनिया में उससे जुड़ते हैं तो हम उसमें ही रमते चले जाते हैं। देखिए कि सबके जीवन जीने का तरीका अलग है, कोई भी जीव समान नहीं है। यानी कि जब हम इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, तो इसमें इतना रस्ते पचते चले जाते हैं कि हमारे पिछले भोग के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। काश कि हमारे पास कोई चिप होती कि जिससे हम हमारे पूर्व जन्मों को देख सकते, तो शायद हमारे जीवन जीने का तरीका वाकई में बहुत अलग होता। हमें पता होता कि कर्म कैसे हमें सुख या दुख का कारण बनते हैं। तो वैसे वो चिप हमारे पास तो है, वह है अनकॉन्शियस माइंड में, लेकिन उस अनकॉन्शियस माइंड तक जाके उस चिप को एक्टिवेट करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चीज होती है। हमारी आत्मा राग द्वेष और मोह माया के वशीभूत होकर इस जगत के झूठे आकर्षणों और विकर्षणों यानी कि हमें जो चीज पसंद होती है उसे हम आकर्षण कहते हैं और जो चीज हमें नहीं पसंद होती है उसे हम विकर्षण कहते हैं, कि मकर जाल में फंसती चली जाती है। हम हर चीज को हमारी पसंद या नापसंद के हिसाब से ही देखने लगते हैं। तो मनुष्य इसी वजह से, मेन पॉइंट ही यही है कि इसी वजह से मनुष्य कर्मों का बंधन ही करता ही चला जाता है, स्वयं को विस्मृत करता हुआ सिर्फ इसी भव में अच्छा जीवन जीने की चाह उसे बहुत सारे कर्मों का आकर्षण उसके जीव को होता रहता है। और यही एक रीजन है कि जीव यानी आत्मा और कर्म का बंधन अन्योन्योश्रित यानी कि ऐसा कोई समय ही नहीं है जब आत्मा और कर्म के पुद्गल ना मिले हो। हर समय आत्मा और कर्म मिले हुए रहते हैं जब तक कि हमारी मुक्ति ना हो जाए।
जैसे आप दूध में घी रहता है, तिल में तेल रहता है। दूध को जब हम देखते हैं तो हमें उसमें जो उपस्थित घी का हम पता नहीं लगा सकते हैं। तिल हम देखते हैं तो हम उसके अंदर से तेल निकलता है, उसकी उपस्थिति का हम पता नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म एकम एक इतने घुले मिले हुए हैं कि हम उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो कर्म के रूप स्वरूप, उसके अस्तित्व पर, उसकी शक्ति पर और जीव के साथ उसका होने वाले सहयोग और संबंध पर प्रकाश डालने का जो सिद्धांत है वह तो होता है कर्म सिद्धांत। लेकिन इसी ज्ञान को हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, यानी कि उसका जो हम ज्ञान अच्छे से प्राप्त करें, उसे हम कहते हैं कर्म विज्ञान। तो आज का मेरा ये सब्जेक्ट है कर्म विज्ञान। मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक इसके बारे में समझें, क्योंकि एक बार ये फर्स्ट स्टेप है। हम कर्म करने का तरीका या कर्म कैसे हम मानते हैं वो हम सीख जाते हैं तो वाकई में बहुत फर्क पड़ता है हमारी जीवन शैली पे। हम बचने की कोशिश करते हैं, अभी तक हम उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आज यह जो सारा जगत है वह बहुत ही विचित्रताओं से भरा हुआ है। कोई भी जीव इस संसार में समान नहीं है। यहाँ तक कि एक माता पिता की दो संतान भी समान नहीं होती है। यदि हम कहीं किसी जंगल में जाके खड़े हो जाते हैं तो अगर हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कितने ही बारीक छोटे मोटे जीव जंतु, या देखिए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति, सबको भी हम जीव मानते हैं, यानी कि उन सब में भी आत्माएं हैं। तो देखिए कितना सारा आप एक ही जंगल में खड़े होकर कितने सारे विविध पदार्थों का विविध जीवन जीने वाले जीवों को देख सकते हैं। वह सभी लिविंग थिंग्स जो है वह सभी कर्मों के द्वारा ही वहां जीवन यापन करने के लिए मजबूर हुए हैं। यह बात इस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वही उन सब में जो मुख्य है, यानी कि उन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीड करता है वह है मनुष्य। पहले हम सुनते हैं कि मनुष्य भी जंगलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मस्तिष्कीय विकास के द्वारा अपने स्वयं के लिए संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ में अलग नगर और गांव बसाए हैं, और बहुत ही अलग अलग आविष्कार द्वारा उसने अपने जीवन जीने का तरीका बदल लिया है। यह मनुष्य भी बहुत अलग अलग विचार और व्यवहार वाले होते हैं, और इसमें भी कोई 5 सेंस किसी में पूरे होते हैं, किसी किसी को तो 5 सेंस भी प्राप्त नहीं होते हैं। 5 सेंस का मेरा कहने का मतलब है आंखें, नाक, कान के सुनने की शक्ति, मुंह के स्वाद की शक्ति, या पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक परफेक्ट फॉर्मेट में मिलना। प्रत्येक जीव में इतनी असमानता और भिन्नता देखते हुए हमें कितनी बार ये आश्चर्य होता है कि आखिर वह कौन सा कलाकार है जो इतनी चतुरता से और इतनी कुशलता के साथ में प्रकृति के सारे पदार्थों का निर्माण करता है, और इतना उत्कृष्टता से निर्माण कि सभी एक दूसरे से पृथक या भिन्न दिखते हैं। तो सिर्फ अगर हम देखा जाए कि सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों में भी कोई हमें समान एक जैसा नहीं मिलता है। सबकी आकृति, प्रकृति, मति, गति सभी अलग अलग होती है। विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान ने इसका अर्थ हमें दिया है, वंशानुक्रम विज्ञान के द्वारा इसका हमें उत्तर दिया है कि इन सब के जिम्मेदार जीन्स होते हैं। लेकिन आज भी विज्ञान इस बात का जवाब देने में सफल नहीं हुआ है कि अनपढ़ माता पिता की जो संतान है वह क्यों बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती है, या फिर डॉक्टर और वकील की संतान क्यों मंदबुद्धि पैदा होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जीन्स से भी एक बहुत अधिक सूक्ष्म कारण यहाँ है, वह जैन धर्म प्रदान करता है। वह कारण है कर्म का, और कर्म शब्द से ही हम इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा, हे भगवान, संसार के प्राणियों में परस्पर इतना भेद क्यों? तब भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम, कर्म ही इसका कारण है, और वही कारण है जिसकी वजह से इन सब में प्रत्येक प्राणी के व्यक्तित्व में और विचित्रता का कारण, मुख्य कारण उन्होंने कर्म ही बताया है। कर्म की शाब्दिक जानकारी के पश्चात अब चलिए चलते हैं कि कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, वह हम कैसे कर्म ग्रहण करते हैं। देखिए कर्म के कारण तो हमने बहुत बार प्रकार तो हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें अलग मैं कर्म के बारे में बताना चाहूंगी आपको, जिससे कि क्लियरिटी हो सब्जेक्ट की कि व्हाट इज कर्मा। चलिए, आत्मा जो भी क्रिया करती है, यानी कि हम जो भी काम करते हैं, 3 चीजों के आधार पर हम काम करते हैं। हमारे मन से,
हमारे वचन से और हमारे शरीर से, यानी कि काया से। जहां भी मैं शरीर को प्रयोग करना होगा मैं काया शब्द का उपयोग करूंगी, तो आप कृपया इस बात का ध्यान रखें। मन, वचन और काया, इन तीनों के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है क्रिया करने का कि जिससे हम कुछ कर सकें। क्रिया यानी करना, तो हमारे द्वारा कुछ भी करणीय कार्य होगा तो वह मन, वचन और कार्य के द्वारा ही होगा, और इसी के द्वारा हम सभी क्रिया करते हैं, और यह क्रिया ये ही हमारे कर्मों का बंधन करती है। साथ में आश्रव के जो 5 प्रकार हैं, इसके बारे में आने वाली क्लास में आपको बताना चाहूंगी। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 कारण और मन, वचन, काया, शरीर की क्रिया, इन सब के द्वारा जीव हमारे आजू बाजू से पुद्गल वर्गणाओं का खिंचाव करता है, यानी उन्हें आकर्षित करता है। अब ये आकर्षित किस वजह से करता है वो भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन उनका मैं देने वाली हूँ। पुद्गल का अर्थ होता है मैटर, यानी कि इंग्लिश में हम उसे मैटर बोलते हैं। जब जीव अपने आस पास के पुद्गल वर्गणाओं को अपनी राग द्वेषी क्रियाओं के द्वारा खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, बस वही चीजें, वही पुद्गल हमारी आत्मा को चिपक कर कर्म का रूप धारण कर लेती है। जब तक वे हमसे भिन्न है, यानी कि हमारी आत्मा से दूर है, तब तक वे हमारा कुछ नहीं कर सकती। वे सिर्फ एक पुद्गल है। जैसे हम टीवी को देख लें, पानी की बोतल को देख लें, या वैसे ही वह हमारा खुद का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बार जब हमने अगर उन्हें ग्रहण कर लिया तो फिर बहुत कुछ कर्म हमें दिखा सकते हैं। कर्म विज्ञान पर विश्वास करने के लिए यह बात बताना चाहूंगी कि सुख और दुख की अनुभूति तो आप सबको होती ही है। ये तो आप सब मानते हैं कि हाँ, जीवन है तो सुख और दुख तो है ही है, और सुख और दुख जिसकी वजह से हमें मिलते हैं वह कर्म होता है। लेकिन कर्म के विज्ञान में वही विश्वास कर सकता है जो कि आत्मा के विज्ञान में विश्वास रखता है। अर्थात इससे पहले हमारे कई जन्म हो चुके हैं, और यह जन्म जो हम व्यतीत कर रहे हैं, अभी बिता रहे हैं, वही जन्म हमारे आने वाले कई जन्मों के सुख और दुख को भी हम उसके इस जन्म के साथ में बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये जन्म पे ध्यान दें कर्मों के आवागमन पे, तो हम काफी हद तक उससे बच सकते हैं। तो आने वाले जन्मों के लिए अपन मन चाही जैसी स्थिति में यहाँ से हम वो चीजें एकत्रित करके ले जा सकते हैं। देखिए, ये कड़ी है। जो आत्मा को मानेगा वह पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानेगा, और जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानेगा वह शुभ और अशुभ कर्म को भी अवश्य ही मानेगा, क्योंकि उससे ही रिलेट करता है। और कर्मवाद को मानने वाला यह भी जानता है कि शुभ और अशुभ कर्मों की जो क्रियाएं होती है उससे वह कर्मों का बंधन करता है, और कर्मों के बंधन कर्म वर्गणाओं के द्वारा होता है। तो कर्म वर्गणाएं क्या होती है? कर्म वर्गणाएं वो चीज होती है कि देखिए, हमने आज तक हमेशा सुना है कि कर्मों का राजा कौन सा होता है? मोहनीय कर्म। जी हाँ, बेसिकली जो भी थोड़ा बहुत धर्म जानते हैं वे तो ये जानते ही हैं कि मोहनीय कर्म कर्मों का राजा होता है। वैसे ही यह भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्गणाओं का राजा कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा एक ऐसी वर्गणा है जिसके आधार पर ही हमें बाकी की दूसरी वर्गणाएं प्राप्त होती है। तो कार्मण वर्गणा के द्वारा ही कर्म हमारे शरीर में आते हैं। लोक में अनंत पुद्गल है। आत्मा और पुद्गल एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं। अब ये इफेक्ट कैसे होता है कि जैसे कोई आदमी है, तेल लगा के बैठा है, ओके, अपने पूरे शरीर पर तेल लगा के बैठा है, और थोड़ी सी भी हवा चली तो अवश्य ही बाहर के जो मिट्टी के कण हैं, बारीक से बारीक कण भी उसके पूरे बॉडी पे चिपक जाते हैं। वैसे ही जो हम राग द्वेष रूपी चिकनाई हमारी आत्मा पे ऑलरेडी है, क्योंकि एक भी पल ऐसा नहीं है जब बिना कर्म के हम इस धरती पर सरवाइव करते हैं। तो जो उसकी जो चिकनाई है राग और द्वेष की और आश्रव की, उस चिकनाई के द्वारा हम सतत कर्मों की वर्गणाओं को, यानी कर्मों के पुद्गलों को ग्रहण करते रहते हैं। और यह जो ग्रहण होता है वह मैं ये बताना चाहूंगी कि आप इसके बारे में सजग बने कि कर्म हम 1, 2, 3, 4 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं। हम कर्म ग्रहण करते हैं एक ही समय में। एक समय यानी कि 1 सेकंड में तो कितने ही समय निकल जाते हैं। अनंता अनंत यानी इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट पुद्गल को हम एक बार में ग्रहण करते हैं। तो सोचिए, हमारी
जो भी हमारा राग द्वेष का कारण है या निमित्त जब बन रहा है, तो हम कितनी उत्कृष्टता से, यानी गुस्सा तेज किया तो कितनी उत्कृष्टता से हम कर्मों को बांध लेते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बात को जानना कि कितने अनंत अनंत कर्म पुद्गल तो वैसे ही हमारी आत्मा की तरफ आकृष्ट होते जा रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे अच्छे में कन्वर्ट करें। सिर्फ हमें यही जानना है कि हम कैसे अच्छे में कन्वर्ट करें। परम पूज्य आचार्य श्री भी हमेशा फरमाते रहते हैं कि कर्म में धर्म की समझ। जी हाँ, थोड़ा सा ही चेंज हमको अपनी लाइफस्टाइल में करना है। मैं बहुत ज्यादा मेजर चेंज करने की बात नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन थोड़ा ही चेंज बहुत सफिशिएंट है आप सभी के लिए। तो पहले ये बात कंप्लीट करना चाहूंगी कि एक समय में ही कितने ही सारे कर्म पुद्गल हमारी आत्मा को चिपक जाते हैं, सिर्फ हमारे मन और वचन और शरीर की क्रियाओं के द्वारा या उनकी सोच के द्वारा। और यह बंधे हुए कर्म पुद्गल अवश्य ही मेरी आत्मा को प्रभावित करेंगे और मुझे बहुत अधिक विपरीत परिस्थिति में ये पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्मों को आत्मा में पहुंचाएं, ताकि जब तक हम मोक्ष तक ना पहुंच सके या मोक्ष के एंड तक ना पहुंच सके, तब तक हमारा जीवन यापन करने का जो स्थिति है वह एक बहुत परफेक्ट फॉर्मेट में हो, यानी कि एक साताकारी जगह, साताकारी हम जीवन जी सके जब तक हम मोक्ष तक ना जाएं। तो हमें आज से ही इस चीज को प्रारंभ करना चाहिए। तो वे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा मैं अच्छे कर्मों का ग्रहण करूं, या कैसे आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था आत्मा परमात्मा तक जाने का रास्ता अपनाऊं। तो देखिए, आशाओं के द्वारा जीव कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। अब आशाओं की जो बातें हैं अगर आज करने लगी तो ये टॉपिक आशाओं में चला जाएगा। तो पुण्य पाप की जब हम बात करेंगे, आशाओं संवर की जब हम बात करेंगे, तब ये टॉपिक में लेंगी। तो राग द्वेष की मंदता के द्वारा जो कर्म हम आत्मा के साथ बंधन करते हैं, वे वाकई में हमें बहुत ही कम समय के लिए हम उन कर्मों का बंधन करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी तीव्र क्रोध मान माया लोभ आता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर आप इंस्टेंट कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर तो आप नॉर्मल होने की पूरी कोशिश कर लीजिए। निमित्त कोई भी हो सकता है कर्म बांधने का, लेकिन आपको फल उसका आपको ही भोगना है। यह बात आप ध्यान रखिए कि आपका गुस्सा किसी और के कारण से हो सकता है, लेकिन वह गुस्सा आपको ही फल दिलाएगा। आपके ही बुरे कर्मों को आपकी ओर आकर्षित करने में सबसे ज्यादा वही कार्य करता है। देखिए कि यानी कि हमारी हर सोच, हर पॉइंट 0.0001% तक की सोच भी कार्मिक अवगणना को आकर्षित करती है, और वही वर्गणाएं हमें सुख और दुख की अनुभूति कराती है। यह तो हमने बात समझ ली अभी तक की जितनी बातें हमने की है। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा पूरा समय हम अच्छी सोच के साथ तो नहीं बिता सकते हैं। इसका कारण भी है। देखिए, 800 वर्षों तक हम पर मुगलों ने राज किया और 200 वर्षों तक हम पर अंग्रेजों ने राज किया। तो 1000 वर्ष तक की गुलामी सहन करने के पश्चात हमारा यह एक आदत हो गया है कि हम स्वयं के बारे में भी लोगों के मुंह से सुनना पसंद करते हैं कि लोग हमें अच्छा बोले तो ही हम अच्छे हैं, और सामने वाले व्यक्ति को ही हमारे दुख का कारण हम मान लेते हैं। यह एक जो गुलामी की परंपरा चली आ रही है, उसकी वजह से हमारे नेचर में चेंज है। तो कर्मों ने तो हमें जन्मों जन्मों से गुलाम बना रखा है। हमने अपनी पूरी पावर ही कर्म को दे दी है। अगर हम अच्छी सोच को अपने स्थान में देंगे और भरपूर कोशिश करेंगे और साधु संतों की यथा योग्य यथा समय सेवा करेंगे, तो अवश्य ही गुड कर्मा को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, अच्छे कर्म को हमारे आत्मा तक पहुंचा पाएंगे। और हमारे पास एक बहुत महाशक्ति है। देखिए, कर्म भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारे पास जो एक शक्ति है वह भी बहुत शक्तिशाली है। महाशक्ति के रूप में हम उसे बोल सकते हैं, वह है हमारी स्वयं की शक्ति। यदि हमने संसार की बातों में रच पच कर स्वयं को भुला दिया, तो वाकई में हम बहुत ज्यादा ऐसे कर्मों को साथ में लेके जाएंगे जो कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वही हमने अगर अच्छे कर्मों का ग्रहण करना सीखा। अब अच्छे कर्म में वही बात है कि वापस अगली क्लासेस में बताऊंगी। अगर हमने अच्छे कर्मों को ग्रहण करना सीखा तो वाकई में हम बहुत अच्छी अनुकूल स्थितियों में हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
तप, संयम, निर्जरा आदि के द्वारा हर प्राणी सक्षम हो सकता है कर्म पर विजय पाने के लिए, क्योंकि मंजिल प्राप्त करने में समय तो लग सकता है, लेकिन मंजिल की राह पर चलने का प्रयास हमारा चालू हो चुका है। तो आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान, इसका भेद विज्ञान जानकर आप अपना आचरण बदलिए और अपने जीव को एक सुखमय वातावरण में जीवन यापन करने हेतु आवश्यक सामग्री का आप यहाँ से एकत्रित करना चालू करिए। देखिए, कर्मों के बारे में बहुत बातें मैंने आपको बताई है। अब इसके जो भेद है, हम सभी जानते हैं कि कर्मों के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन उसे हम 2 बातों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो घाती कर्म और एक अघाती कर्म। घाती कर्म वह होते हैं जो हमारे आत्मा के मूल स्वभाव, मूल गुण पर इफेक्ट करते हैं। अनंत ज्ञान, यानी कि ज्ञानावर्ण्य कर्म के द्वारा हम अनंत ज्ञान को उस पर इतना आवरण आ जाता है कि हम जल्दी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनंत दर्शन, जो आत्मा का मूल गुण है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है दर्शनावर्ण्य कर्म। और अव्याभात सुख, यानी कि एक भी पल आपको ऐसा नहीं होगा जब दुख की अनुभूति होगी, और हर क्षण आपको अनंत आनंद की अनुभूति होगी, वैसा कराने वाला है मोहनीय कर्म। उसको डिस्ट्रॉय कराने वाला है मोहनीय कर्म। और अनंत शक्ति, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है हमारा अंतराय कर्म। ये 4 मेन कर्म हैं। ये चारों कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। ये हमारे आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। सबसे पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है, और बाकी के जो 4 कर्म हैं वह हमारे किसी भी प्रकार से आत्मा के मूल गुणों की घात नहीं करते हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जीव को संसार में भटकाने के लिए यह चारों कर्म प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इन कर्मों का सीधा संबंध पुद्गलों के साथ होता है, जिसके कारण आत्मा जो अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देती आत्मा, वह भी हमें ऐसा लगता है कि मूर्तवत, यानी हम उसे देख सकते हैं, ऐसी प्रतीति कराने वाले ये चारों कर्म हैं। देखिए, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में तो हम चारों कर्मों का, जो घाती कर्म 4 कर्म, उनका तो हम क्षय कर लेते हैं, किंतु 14वें गुणस्थान के अंत तक भी ये अघाती कर्म बने रहते हैं। इसी वजह से इन्हें हम भवोपग्राही कर्म कहते हैं, कि इनका खात्मा हुए बिना हम इस भवों से पार नहीं पा सकते हैं। तो जो भी प्रकार के शुभ अशुभ प्रवृत्ति द्वारा आत्मा को कर्म चिपकते हैं, तो उसका अच्छा या बुरा परिणाम हम जो प्राप्त करते हैं, उनकी 8 प्रकार से विवेचना होती है। तो थोड़े थोड़े शॉर्ट नोटिस के अंदर मैं आपको ये 8 कर्म बताना चाहूंगी कि ज्ञानावर्ण्य कर्म, यह हमारे ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालता है। यानी कि अगर आपको लगता है आप तत्व ज्ञान की तरफ ज्यादा सीख नहीं पा रहे हैं, या कोई सा भी ज्ञान आप अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मेन रीजन यह है कि ज्ञानावर्ण्य कर्म, और यह एक आंख पर पट्टी के समान होता है, जो चीजों को जानने में बाधा डालता है। बहुत बार लोगों का तो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता है कि चलो हम इस चीज के बारे में जानते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। जानना तो दर्शन का प्रकार है, ज्ञान प्राप्ति का प्रकार है ज्ञानावर्ण्य कर्म। और ज्ञान प्राप्त, ये बंधता किस वजह से है ये बताऊंगी, कि ज्ञानदाता के प्रति अगर आपकी कोई अशातना करते हैं, या उनके प्रति आप द्वेष रखते हैं, या उनका विरोध जताते हैं, या उनसे प्रतिकूलता रखते हैं कि यार ये तो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझता है, क्या आप तक वह इतना ज्ञान प्राप्त है? नहीं। तो फिर आप आज से ही यह बात करना बंद कर दीजिए कि कोई भी अपना ज्ञान बताता है, देखिए फेक ज्ञान की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन धर्म संबंधी ज्ञान अगर कोई बताता है तो उसकी बुराई करना या उसके पीठ पीछे कुछ बोलना वाकई में बंद कर दीजिए, क्योंकि यही ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंधन बहुत चिकना बंधन कराता है। और आप देखिए कि यह आपको 1 जन्म या 2 जन्म नहीं, 30 करोड़ सागरोपम तक आपको ज्ञानावर्ण्य कर्म का फल भुगतना पड़ता है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अब ये जो सागरोपम है वो मैं आपको कल की क्लास में बताना चाहूंगी। वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म है, जिनसे हम दर्शन यानी कि ज्ञान जो बोलकर प्रदान करते हैं, जैसे अभी सवेरे सवेरे आचार्य श्री पूज्य प्रवर आचार्य श्री की प्रवचन चलता ही है, तो जो ऐसे जो बोलकर अपना ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं उन्हें हम दर्शन ही कहते हैं। तो उनकी अशातना करना, उनका विरोध दिखाना, या उनकी बातों में दोष बताते रहना, इस वजह से हम ये दर्शनावर्ण्य कर्म बांधते हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात दर्शनावर्ण्य कर्म के बारे में, कि नींद भी दर्शनावर्ण्य कर्म की वजह से ही आती है। तो अगर किसी से काम नहीं है, अनावश्यक किसी को नींद में से उठाने से भी यह दर्शनावर्ण्य कर्म का बंधन हम अच्छे से कर लेते हैं। अच्छे से, इट मीन्स बहुत अधिक मात्रा में दर्शनावर्ण्य कर्म हम बांध लेते हैं।
और देवताओं के दर्शनावर्ण कर्म का क्षयोक्षम रहता है, उन्हें नींद आती ही नहीं है। ये भी एक छोटी सी बात देवता के बारे में आपको बताना चाहूंगी इसके अंतर्गत। और ज्ञानावर्ण कर्म की भांति ही दर्शनावर्ण कर्म ऐसा है जो जानने में बाधा पैदा करता है। आप एक प्रहरी का काम करता है, जैसे कि हम किसी भी ऑफिस में जाना चाहते हैं, अगर बाहर का जो पियोन है अगर उसने ही हमको अंदर जाने नहीं दिया तो क्या हम जा पाएंगे, या तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि जब तक हमें वहां बाहर का जो प्रहरी है वह अंदर जाने नहीं देगा। तो दर्शनावर्ण कर्म भी वैसा ही है कि वह हमारे जानने में बाधा पैदा करता है, हमको जानकारी प्राप्त नहीं करने देता है। तो यह कर्म भी ज्ञानावर्ण कर्म के समकक्ष ही चलता है, यानी कि दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और जितनी विशुद्धि हम ज्ञान की करते हैं जितनी विशुद्धि हमारी दर्शन की होती है उतनी ही विशुद्धि हमारी ज्ञान की होती है। तो दोनों लगातार बराबर चलने के हिसाब से ही 30 करोड़ सागर तक दर्शनावर्ण कर्म भी अपना फल देता है। यानी कि 30 करोड़ सागर समय तक आप कभी ज्ञान अच्छा जान नहीं सकते, दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देव गुरु धर्म पर भी श्रद्धा, दिखावे की श्रद्धा कर पाएंगे, एक जो प्योर श्रद्धा होती है वह भी आप नहीं कर पाएंगे। और वही वेदनीय कर्म जो होता है, वाकई में सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म ही डिस्टर्बिंग करता है सबकी लाइफ को। और क्योंकि इससे जीव साता में सुख को भोग नहीं सकता है, दुख को सतत अनुभव कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्राण भूत जीव सत्व, ये है कुछ शब्द आते हैं तत्व ज्ञान सीखने वालों को। तो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इन जीवों को यदि हम बहुत ज्यादा सताते हैं, जैसे कोई अगर रास्ते में कुत्ता बैठा है उसको जानबूझ के हम पैर से जोर से मार के भगा देते हैं, यानी उसके आराम में अवरोध डालते हैं। तो आप इन छोटी बातों का, कि उन्हें सताना नहीं, रुलाना नहीं, लाठी के द्वारा प्रहार करना नहीं, उनको तकलीफ देने वाले शौक पैदा करना नहीं, ये सब बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम साता वेदनीय कर्म को आकृष्ट कर सकते हैं। और ये सब अगर बातें हम फॉलो नहीं करेंगे, जैसे हरी घास पे बहुत लोग रैपिडली चलते हैं, प्लीज चलना बंद करिए। अगर आवश्यक नहीं है तो इग्नोर करिए। बहुत ही बारीक जीव और बहुत लट्टे द्विवेंद्र जीव उसमें रहते हैं, जो हमारे मात्र उस पर चलने से उन पर असहनीय दर्द उन्हें पैदा होता है। तो हरियाली पे चलना थोड़ा कम करिए। इन सब जीवों को, अगर ये जो बातें मैंने बताई वह अगर हम नहीं करते हैं तो हम साता वेदनीय का हम बहुत अच्छा कर्मों को आकर्षित करते हैं। और साता वेदनीय पुष्ट होने से 15 करोड़ सागर तक हमारा जीवन बहुत सुखमय गुजरेगा। और असाता वेदनीय कर्म हमारे बांधने की वजह से 30 करोड़ सागर तक हम असाता वेदनीय कर्म को हमको भोगना पड़ता है, यानी सुख ही नहीं आएगा। बहुत सारे जीवन में लोग होते हैं कि अभी तक भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कठिनाई के द्वारा वे अपने जीवन जी रहे हैं। तो यह चीज आप करना कम करिए। एक मोहनीय कर्म जो कि सब कर्मों का राजा है, उसके 2 प्रकार होते हैं, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। और इन्हीं कर्मों के क्षयोपशम से जीव दीक्षा लेता है। बंध का कारण जो है वह है तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ। देखिए बेसिकली हम इंसान जो रूटीन जीवन जीते हैं उनमें 4 बातें ही हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। तीव्र मिथ्यात्व, तीव्र नौ कषाय, ये सब कर्मों का बंधन कराता है, मोहनीय कर्मों का। और इसके उदय से जीव कभी भी धर्म के निकट नहीं आ सकता, हमेशा उसमें दूसरे पदार्थों के प्रति आसक्ति बनी रहती है। और चारित्र मोहनीय कर्म का जो समय है वह 40 करोड़ सागर का है। और 70 करोड़ सागर का समय है दर्शन मोहनीय कर्म का। 70 करोड़ सागर तक जीव धर्म के बारे में जानना ही पसंद नहीं करता है। निकट तो दूर की बात है, साधु संतों के पास जाना आना उसे पसंद नहीं होगा। तो देखिए बचिए इन सब बातों से। आना स्वाभाविक है क्योंकि अभी हम 5वें गुणस्थान में ही हैं और 11वें गुणस्थान तक हमारे मोहनीय कर्म की सत्ता बनी रहती है। तो देखिए आना स्वाभाविक है। किसी को भी ज्यादा गुस्सा आता है, इवन कभी कोई साधु संत भी गुस्सा कर ले तो उनके बारे में बातें बनाना बंद करिए, क्योंकि वो अभी 6वें गुणस्थान में छद्मस्त की अवस्था में ही है। और फटाफट से इस चीजें से आप खुद को रिलीज करने की आदत डालेंगे, जल्दी से चीजें खत्म हो आपके जीवन में। आया गुस्सा थोड़ी देर बाद में 10 मिनट बाद में शांत हो जाना चाहिए। तो वही मोहनीय कर्म के बारे में मैंने आपको बताया। और आयुष्य कर्म मात्र एक ऐसा कर्म है जो हम सागरोपम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत सागरोपम की जैसी कोई बात नहीं आती है, वह जस्ट अगले ही भाव में भोग लिया जाता है। देवता, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, ये चारों गतियों में पहुंचाने का जो मुख्य कर्म है वह है आयुष्य कर्म। इसके द्वारा ही हम चारों गतियों में जाते हैं। और आयुष्य कर्म जो है
वह प्राप्त करने के अलग अलग कारण हैं सबके, कि तिरंज क्यों बनते हैं, देव क्यों बनते हैं, नरक में क्यों जाते हैं, और मनुष्य कैसे बनते हैं। हर इंसान इसी भाव में अपना पूरा फॉर्मेट देख सकता है कि मेरा नेचर कैसा है। स्वयं से ज्यादा साक्षी कोई नहीं दे सकता। तो खुद का फॉर्मेट जानकर ही आप पता लगा सकते हैं कि आपका भाव कौन सा होने वाला है, आप कौन से भाव में जन्म लेने वाले हैं। देखिए, देवता और नरक की सबसे उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की होती है, और मनुष्य और तिरंज की सबसे ज्यादा उम्र जो होती है 3 पल्योपम की होती है। और 3 पल्योपम के नरक और तिरंज जो होते हैं वे यौगलिक ही होते हैं। चलिए चलते हैं नामकर्म की तरफ। वह एक चित्रकार के समान होता है। देखिए, नामकर्म ही एक ऐसा कर्म है जो आपको बहुत ज्यादा ख्याति, जैसे जो चीजें सोचते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा गुडविल हो, हमारा बहुत नाम हो, हमको यश बहुत प्राप्त हो, हमारा बहुत सम्मान हो, हमारी आवाज बहुत मधुर हो, या दिखने में बहुत अच्छे हो, ये सभी चीजें नामकर्म के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो नामकर्म सिर्फ कथनी और करनी की समानता रखने से ही आप नामकर्म का अच्छे नामकर्म का बंधन कर सकते हैं। कि किसी के मुंह पे अच्छा बोले और जस्ट टर्निंग पॉइंट जैसे उससे आपका संबंध रिलीज हुआ या आप आगे पीछे हुए कि उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं, यह कथनी करने की असमानता ही आपको नीचे जगह पे पैदा करती है। यानी कि आपको कभी शरीर अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी बात का मान सम्मान नहीं होगा, आपका स्वर अच्छा नहीं होगा, लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप प्रभावशाली नहीं बनेंगे। तो इन सब बातों नहीं हो आपके जीवन में, उस हेतु कथनी और करने की समानता, किसी को मन से ठगने की चेष्टा ना करें, किसी को काया से ठगने की चेष्टा ना करें, किसी को वाणी से ठगने की चेष्टा ना करें। और ये देखिए कि 20 करोड़ सागर तक आपको अप्रभावी जीवन जीने पे मजबूर कर सकता है। आपके सराउंडिंग्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आप जो चाहते हैं वो चीजें कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ कथनी और करने की समानता के द्वारा आप बहुत उत्कृष्ट नामकर्म, जैसे मोदी जी हैं अभी उत्कृष्ट नामकर्म जिनका हम बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। गोत्र कर्म कुम्हार की प्रकार होता है। कुम्हार यानी कि जो छोटे मोटे घड़े बनाता है, वैसे ही हमें उच्च जाति और निम्न जाति में पैदा करने के लिए जो कर्म सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी कि जो कर्म इसका निमित्त है, वह है गोत्र कर्म। जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, लाभ, ऐश्वर्य और शुद्ध अपने ज्ञान का, इन सब बातों का घमंड करने से ही हमें नीच गोत्र कर्म की प्राप्ति होती है। और इन सब बातों का घमंड नहीं, जो आ रहा है वह अच्छा है, जो मिला है वो अच्छा है, उसमें समभाव से रहने से हम उच्च गोत्र का बंधन करते हैं। वंदना भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि शुद्ध अंतःकरण से की गई वंदना हमारे नीच गोत्र का क्षय करती है और उच्च गोत्र का बंध करती है। तो शाम को, वैसे आने वाली क्लास में बताने ही वाली हूं मैं इस बारे में, यह कर्म भी 20 करोड़ सागरोपम तक हमारे को अच्छी जगह पैदा करा सकता है, या निम्न जातियों में हमें निम्न गोत्र के अंदर हमें जन्म लेना पड़ेगा। और अंतराय कर्म, वैसे ये शब्द से हम सभी परिचित हैं, क्योंकि हमें बड़े बूढ़े बहुत अधिक बार ये बोलते हैं कि इस बात का अंतराय मत दो। दान का, लाभ का, भोग का, उपभोग का, इन सब बातों में और शक्ति का, किसी में अगर शक्ति है उपवास की या तपस्या करने की, तो उसमें बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए। हम बहुत ही चिकने अंतराय कर्म इससे बांध लेते हैं। दान, अगर कोई दान देना चाहता है तो उसे मना मत करिए। इवन अगर हमारे मेड को भी वो इच्छा हो गई कि 100 रुपए आज दे देते हैं एक्स्ट्रा काम के, और देते देते कितनी बार हम 50 कर देते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। इससे हम बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अच्छे खासे अंतराय कर्म को हम बांध लेते हैं। तो इसका भी जो है 30 करोड़ सागर तक इस कर्म का फल हमें प्राप्त होता है कि हम दान देने लायक नहीं बनेंगे, किसी का हमको प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, जो बातें मैं अभी बता रही हूँ, वो सारी बातें यही मेन बातें हैं जो आजकल की जीवन में कठिनाइयां पैदा करती है। तो हम सब इनके कारणों को जाने, इससे बचें। और देखिए, बहुत सारे कर्म पुद्गल इंटर एक्सचेंज भी हो जाते हैं कि आपस में ही उनका बदलाव हो जाता है। उस बारे में आने वाली क्लास में हम बात करेंगे। बस थोड़ी सी बात के द्वारा अपनी बात समाप्त करने जाऊंगी। समय होता चला जा रहा है कि बहुत सारी चौबीसी हम सुनते हैं कि मोक्ष जा चुकी है और अनंत चौबीसी बीत चुकी है। तो हमारा जीव भी अनंत चौबीसियों से विद्यमान है। हमने भी पूरे लोक में सुई टिके जितनी जगह भी ऐसी नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किए हैं।
आश्चर्य की बात है कि हम सिर्फ सुन लेते हैं हर बात को, लेकिन उसका विज्ञान पकड़ने की आदत हमारी नहीं है। जैसे कर्मों के बोझ से हमारी आत्मा भारी बनती है, उन सब बातों के बारे में हमारा पूरा साइंस होना चाहिए, पूरा विज्ञान होना चाहिए कि अभी हम गुस्सा कर रहे हैं, नहीं नहीं सॉरी यार, फटाफट कंप्लीट करो इस गुस्से को, गुस्सा नहीं करना है, वह मेरे कर्म बांधेगा। तो एक थोड़ा सा बस अपने व्यवहार में चेंज लाइए आप। और देखिए, जितना हम दूसरों के बारे में जानेंगे, जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना ही हम कर्मों से भारी बनेंगे। और जितना हम स्वयं के बारे में जानेंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे और आत्मा के बारे में जितना नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम बहुत सारे कर्मों से बच सकते हैं। तो बस आज की क्लास के मैं आप सबको इतना ही बता सकती हूँ। हर एक कर्म का बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आता है। गहराई से पढ़ने के लिए, गहराई से जानने के लिए वक्त चाहिए होता है। और आज आधे घंटे में कर्म विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को मुझे समेटना था और अपनी बात आप तक पहुंचानी थी। तो क्रोध मान माया से आप दूर रहिए और अच्छे कर्मों का आप अट्रैक्ट करने की आदत डालिए। अब लास्ट में बोलना चाहूंगी, आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष राजेश जी सा सेठिया का बहुत बहुत आभार। अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सा बैत कोलकाता, संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकर चेन्नई, एवं उनकी एडिटिंग टीम रमेश जी सा खटेड़ एवं महावीर जी सा सैमलानी। आप सबका बहुत बहुत, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद के लिए आभार। और सभी श्रोतागणों, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग बने हैं प्रोग्राम में, देखिए हम तत्व की बात वाकई में इजी नहीं लगती है, उसे पचाना पड़ता है, उसके लिए टिकना पड़ता है, उसको सुनने के लिए, जानने के लिए, उसकी गहराई में जानने के लिए। तो मैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बातें बताना चाहती हूँ कि बेसिक आप समझे, ये पर्युषण पर्व में हम 9 तत्व को जाने, अच्छे से जाने, अच्छे से नहीं, डीप में नहीं, तो एक फॉर्मेट तो समझे कि क्या इसका फॉर्मेट है पूरा, बस वही बताने की कोशिश करूंगी। कल आपको कुछ कैलकुलेशंस के द्वारा यह बताना चाहूंगी कि मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों। आप चाहे तो अपनी बुक और पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशंस आपको लिखनी पड़ेगी, तब आप समझ में आएगा कि कितने भाव हमने पार कर लिए हैं, तब जाके मनुष्य भाव मिला है। तो हम इसका कैसे उपयोग करें, कैसे हम इसको साधना में हम इसको साध्य बनाएं। तो चलिए मिलते हैं कल मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों इस सब्जेक्ट को लेकर। मेरे सभी दर्शकों का मैं सहृदय आभार करती हूँ कि अधिक से अधिक ये प्रोग्राम को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जुड़ सकें और सिंपल भाषा में 9 तत्व को समझ सकें। चलिए, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।